आज है एस्टेरॉयड ना। चलो एस्टेरॉयड की एक बार लास्ट में कोची पढ़ाए थे, एक बार याद है तो बोल दो। कोची था? मून। मून के बारे में बता दिए थे। आज कुछ नहीं बताएंगे मून के बारे में, ठीक है? आज टाइम नहीं है कि मून के बारे में बताएं, बस छोड़ दो। आज है एस्टेरॉयड, खाली स्पेलिंग पढ़ लो। ASTEROIDS, एस्टेरॉयड। अब एक एस्टेरॉयड के मतलब क्या होता है हिंदी जानना भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं, ठीक है? एस्टेरॉयड की हिंदी भी नहीं जानना है और ज़रूरत भी नहीं, बस एस्टेरॉयड देख लें। अब एस्टेरॉयड के बारे में एक करके कि एस्टेरॉयड होता क्या, देखो। जैसे शुरू से अगर देखें तो हम पढ़ाएं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या है? तो रात के आकाश में जितना सारा चीज़ है, सूरज है, तारे है, चंद्रमा है, जो भी चमकते हुए दिखाई देता है वो सब के सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी, सब के सब। स्टार बताए थे। स्टार क्या है इंग्लिश में बताए थे, अब वो वाला वीडियो जाके तुम देखो तब नहीं, इसे हिंदी में बताए थे। स्टार क्या है? तो स्टार एक ऐसा बॉडी है जिसके पास अपना हीट और अपना लाइट होता है, उसे हम लोग स्टार कहते हैं। सन भी एक तरह का स्टार है। फिर उसके बाद स्टार के बाद आता है प्लैनेट। प्लैनेट क्या है? तो कह सकते हैं कि प्लैनेट क्या है? एक ऐसा बॉडी जिसमें अपना हीट और अपना लाइट नहीं होता है, वह स्टार के लाइट से प्रकाशित होता है, मतलब सन के लाइट से प्रकाशित होता है, बता दिए थे। उसे क्या कहते हैं? प्लैनेट। फिर सोलर सिस्टम पढ़ाए थे। सोलर सिस्टम क्या है बताए थे? अरे सोलर सिस्टम में 8 गो ग्रह होता है। कौन कौन? मरकरी, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, और ये चारों के चारों है इनर प्लेनेट। क्या है? और उसी तरह से 4 गो है आउटर प्लेनेट। 4 गो आउटर प्लेनेट कौन कौन है? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। 4 गो कौन से प्लेनेट था? आउटर प्लेनेट। अच्छा, वो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट की अगर अलग करने की बात आती है तो कौन अलग करता है? याद है कौन सा बेल्ट? याद है कौन सा बेल्ट? तो कहना एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड आज ओकरे बारी तो है एस्टेरॉयड, आज वही तो आ गया एस्टेरॉयड। अब तुमने के याद होगा तो जब अर्थ के फ़ोटो दिखाए थे तो हम कहे थे कि देखो इधर दिखाई दे रहा है क्या है? जैसे ये प्लेनेट है दिखाई दे रहा, और यहाँ दिखाई दे रहा होगा एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट गौर से देखोगे तो तुमको नज़र आएगा कि कुछ तो है, नहीं लग रहा है? कुछ तो है, कंकड़ पत्थर कुछ तो है, नहीं लग रहा है? कंकड़ नियन, पत्थर नियन, ये है एस्टेरॉयड। आज यही पढ़ना है एस्टेरॉयड क्या है। हम तो बताइए देंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरा काम कौची है, हम हमेशा की तरह कौची करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश पढ़े ले सिखाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे नंबर में इंग्लिश के हिंदी कराएंगे। फिर तीसरे नंबर में इंग्लिश में कैसे याद करना है 4 बार 5 बार रिपीट करवाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर कहेंगे इंग्लिश में याद होता है याद हो, नहीं तो फिर हिंदी में याद कर लो। 5 फ़ायदा। और अगर बाय द वे कोई हिंदी में याद करता है तो ठीक है, हिंदी में याद कर ले, ज्योग्राफी भी उसका हो जाता है। यहाँ इंग्लिश रीडिंग, हिंदी रीडिंग और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी हो गया और ज्योग्राफी भी उसको कंप्लीट हो गया। तो आज के जो टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड ध्यान से देखना, लिखल होगा, ज़्यादा कुछ हिलने होने की बात नहीं करना है, बस जो लिखल है ना वही थोड़ा धीरे धीरे अस्थिर अस्थिर, ज़्यादा नहीं, एकदम चिल्लाना नहीं है, अस्थिर से खाली पढ़ना है कि है क्या एस्टेरॉयड। अगर दिखाई दे रहा होगा तो हम भी साथ साथ पढ़ेंगे। देखो ऊपर सबसे पहले दिखाई दे रहा है एस्टेरॉयड लिखल है। फिर क्या है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, बस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। हम सैटेलाइट भी अंतिम क्लास में समझाए थे।
मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट। अगर कोई बोले तो छोड़ो इंग्लिश में, हम तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं ना, तुम हिंदी में बोलो कि जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो प्लैनेट के चारों तरफ, जो बॉडी प्लैनेट के चारों तरफ, बोलो मेरे साथ, एवरीवन सेज कि जो बॉडी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। ऐसे यादों करवाए होंगे कि द बॉडी मूव्स अराउंड द प्लैनेट एज द सेम मैनर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। खैर आज मुद्दा है प्लैनेट के, आज मुद्दा है सॉरी एस्टेरॉयड क्या है? अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अपार्ट, APART, अपार्ट दिखा। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके किसके अलावा? तो आप कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। पहले तो पढ़ना है, पढ़े ले आ गया तुम लोग को, तो जो अभी हम तुम लोग को 2 बार पढ़ के सुनाए, तुम लोग अपने से अस्थिर से पढ़ो क्या है। बस अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। ठीक है, मतलब कि प्लैनेट, सैटेलाइट और स्टार्स के अलावा भी देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज। न्यूमरस मतलब अनेक, न्यूमरस मतलब अनेक। हम मीनिंग बता देंगे, यहाँ पर न्यूमरस दिखाई दे रहा है ना, हम न्यूमरस के क्लास के अंतिम में जब पूरा एस्टेरॉयड बता देंगे तो न्यूमरस के मीनिंग भी लिखवा देंगे, तुम लिख लेना। अभी नहीं, अभी सिर्फ समझो कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। न्यूमरस, न्यूमरस मतलब क्या? अनेक। न्यूमरस मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा, फ्लक्चुएट हो जाता है। न्यूमरस मतलब अनेक, और टाइनी मतलब छोटा छोटा। बॉडीज माने बॉडी, बॉडी माने बॉडी। इसका ये मतलब हो गया कि देयर आर, जिसे बोलते हैं देयर आर 10 बॉयज़, मतलब 10 लड़के। देयर आर सेवरल बॉयज़, मतलब बहुत सारे लड़के। देयर आर मेनी बॉयज़, मतलब बहुत सारे लड़के। यहाँ पर हो गया देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़, मतलब बहुत सारे। न्यूमरस मतलब बहुत सारे। देखो देयर आर के कोई खास हिंदी विंदी होता है? तू ही सोचो ना, लड़का है, लड़का है, देयर इज ए बॉय, लड़का है, देयर इज ए, लड़के हैं, देयर आर, वहाँ पे तो देयर अपने आप लग जाता है। देयर का कोई हिंदी विंदी होता है? सुनो ध्यान से, पानी है, देयर इज, तो है के इज दिए, आप पानी के वाटर दे, लेकिन देयर के हिंदी क्या हुआ? नहीं हुआ। देयर के हिंदी तो देयर वहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर है, तो वैसे ही यहाँ समझो कि देयर आर, दिखाई दे रहा है देयर आर कहाँ है? देयर आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब ढेर सारा, अनेक, बहुत सारा। टाइनी मतलब छोटा छोटा। अब बॉडीज माने बॉडी। विच ऑल्सो मूव, जो कि घूमता है, वो भी घूमता है। ऑल्सो माने भी, हम सब एक एक करके मीनिंग पहले बोर्ड देखो। ऑल्सो माने भी, घूमता है। मूव, मूव माने घूमना। अराउंड मतलब 2-3 बार बताएं, चारों तरफ। अराउंड किसके चारों तरफ है? सन के अराउंड के चारों। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। इसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड। अब इतना लाइन हमको पढ़ने के लिए आ गया इंग्लिश में, हिंदी भी बता दिए। तुमको इंग्लिश में याद होता है तो इंग्लिश में याद करो, नहीं तो हिंदी में याद करो। अब रहा बात एक एक करके मीनिंग बताना, तो हम एक एक वर्ड के मीनिंग बता देंगे। ठीक है, पूरा एक एक करके दिखाते हैं, एक एक करके पढ़ना है। जिस तुमको जो दिखाई दे वही। अभी क्या तुमको दिखाई दे रहा है? अपार्ट फ्रॉम। अभी क्या दिखाई दिया? अपार्ट फ्रॉम। अगर कोई अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग नहीं जानता है तो उसके लिए थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, बाद में यूट्यूब पे कोई देखेगा। स्पेलिंग है APART। इधर तो समझिए रहो, FROM। अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा।
अपार्ट फ्रॉम मतलब, अपार्ट फ्रॉम मतलब, ठीक है समझ गया। अपार्ट फ्रॉम मतलब द स्टार्स दिखाई दे रहा, क्या है द स्टार्स, क्या है अब बोलो क्या है, प्लैनेट्स, क्या है प्लैनेट्स, क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, अब क्या है, एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट माने समझते हो उपग्रह, सैटेलाइट मतलब देयर आर, देयर आर, देयर, देयर आर, देयर, देयर आर, देयर आर, देयर आर, उसके बाद न्यूमरस, क्या है न्यूमरस, 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 फिर टाइनी, टाइनी, टाइनी के बाद बॉडी। अच्छा एक चीज़ हम बोले थे कि मीनिंग बता देंगे, तो यहाँ पे न्यूमरस रोक के ज़रा बता देते। न्यूमरस मतलब बहुत सारा, अनेक, न्यूमरस मतलब अनेक। स्पेलिंग भी एक बार पढ़ लो ज़रा देख के, NUMEROUS, न्यूमरस मतलब बहुत सारा, अनेक। और एक चीज़ और बोले थे कि मीनिंग बताएंगे, तो टाइनी मतलब भी बता देते हैं। टाइनी मतलब बहुत छोटा। अब बॉडीज माने तो खैर जानते ही हो, बॉडीज माने बॉडी, विच, विच ऑल्सो मूव। अच्छा अराउंड तो बहुत बार मिला, अराउंड मतलब क्या, चारों ओर, किसके चारों, अरे यार तो गड़बड़ हो गया, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अराउंड मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर भाई, सब बात तो नहीं, तो सन यादो है कि सन आने वाला है, अभी कौन आने वाला है, अराउंड द सन, दीज, शाबाश, क्या है एस्टेरॉयड। इसका मतलब है कि अब अगर तुम लोग को एक बार भी कहें पढ़ने के लिए तो पढ़ के याद कर लोगे कि क्या होता है एस्टेरॉयड। किसी को कोई प्रॉब्लम कौनो दिक्कत नहीं। तो एक बार ज़रा एस्टेरॉयड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also move around the sun. These bodies are called asteroid. क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? हिंदी में भी याद हो जाएगा। तू चाहो तो किसी हिंदी मीडियम वाले बुतरू को भी बता सकते हो, और चाहो तो इंग्लिश मीडियम वाले को भी, इंग्लिश मीडियम वाले को बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroid. इंग्लिश में हो गया। और अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हिंदी में बोलो कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, इसके अलावा, इसके बहुत सारा छोटा 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 बॉडी है, और वो बॉडी भी सन के चारों तरफ, और वही बॉडी को हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कौनो दिक्कत नहीं? चलो तो हिंदी में भी बोल देना, हिंदी में एकदम आराम से बोल देना कि देखो भाई, तुमको क्या लगता है कि आकाश में सिर्फ तारा है? आकाश में सूरज है, आकाश में तारा है, सूरज है, सैटेलाइट है, मतलब है, और उसके अलावा भी बहुत सारा छोटा छोटा बॉडी है, और उसी बॉडी को, वो बॉडी भी सन के चारों तरफ घूम रहा है, और उसी बॉडी को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड। ये हो गया हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले कोई स्टूडेंट हो, सब तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तोनी जहाँ भी, तो हिंदी में मत बोलना, हाथ जोड़ के तोनी से प्रार्थना करते हैं। हाँ, हाथ जोड़ने तो मोबाइलवा गिर जाएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में बोलना कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स,
देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। देखो हम बार बार जोर देने की याद कैसे करना है। तुम पहले देखो, हम एक दिन और बोले थे, आज फिर बोलते हैं। पहले क्या करना, और फिर एक सांस में बोलना, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट। फिर एक बार सांस भरना, फिर बोलना, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट। फिर सांस भरना, फिर बोलना, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ऐसे ऐसे करके बोलना। जब ये लाइनें याद हो जाए तो बोलना। इसका मतलब हो गया कि प्लैनेट, सैटेलाइट और क्या बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, मतलब स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट के अलावा भी देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी। न्यूमरस मतलब एवरीवन सेज, न्यूमरस मतलब अनेक। स्पेलिंग चलो न्यूमरस की स्पेलिंग नहीं हो याद हो तो कोई बात नहीं। न्यूमरस मतलब समझना अनेक, टाइनी मतलब छोटा छोटा बॉडी। विच दे ऑल्सो मूव अराउंड द, अराउंड मतलब तरफ। इसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल बिंदु है जिसको ज़रा ध्यान देना है, ठीक है। एस्टेरॉयड के बाद मिलेगा तुमको, ज़रा ध्यान देना। तुमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ज़रा काउंटर देखोगे। यहाँ देखना, मजाक कर रहे थे ठीक है से। यहाँ लिखल है दे आर फाउंड। और देखो हम पैसिव वॉइस जब पढ़ाएंगे तुम लोग को तो बोलेंगे कि इज एम आर के बाद जब भी भी3 रहे, छोड़ो हटाओ उतना। दे आर फाउंड मतलब ये पाए जाते हैं। फाउंड जो है ना वो फाइंड से बना है। फाउंड किससे बना है, फाइंड से। फाउंड किससे बना है, फाइंड से। दिखाई दे रहा है ना कैमरा में, रिकॉर्डिंग चालू है, साफ साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, दे आर फाउंड, दे आर फाउंड मतलब वे पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड मतलब वे, दे आर फाउंड। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है, फाउंड के स्पेलिंग FOUND, फाउंड। वे पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं। और ये क्या है, बिटवीन। क्या है, बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। तो वे पाए जाते हैं बीच में। कहाँ पाए जाते हैं, किसके बीच में पाए जाते हैं, जरा गौर से देखना। द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। बस दे आर फाउंड बिटवीन, दे आर फाउंड, बोलो दे आर फाउंड बिटवीन, everyone says they are found between the orbits of Mars and Jupiter। इसका मतलब हो गया कि वे पाए जाते हैं किसके बीच में, ऑर्बिट्स ऑफ मार्स। अब देखो एक चीज़ और बार बार बोलते हैं कि जब भी ऑर्बिट्स, यहाँ ध्यान देना, हम तुमको एक चीज़ थोड़ा सा ब्लू कलर से कर देते हैं। ऑर्बिट ऑफ मार्स दिखाई दे रहा, ऑर्बिट ऑफ, चलो थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, बड़ा करके। ऑर्बिट्स ऑफ मार्स, सिर्फ इसी पे फोकस करना। ऑर्बिट्स ऑफ मार्स दिखाई दे रहा है। और हम बताए थे कि जब भी ऑफ लगे, तो हमेशा उल्टा चलना, हमेशा उल्टा पैर एकदम भागना, बन मतलब उधर से चलना कि मास का ऑर्बिट्स, मास के ऑर्बिट्स ऑफ मास मतलब बता दोगे ना कि मास के ऑर्बिट। तो यहाँ हम यही बात बोल रहे हैं कि दे आर फाउंड, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दे आर फाउंड, देखो दे आर फाउंड बार बार बोल रहे, दे आर फाउंड मतलब वे पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं। बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर मतलब मार्स के ऑर्बिट और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में वे। कोई दिक्कत, हिंदी में भी बोल देगा, कोनो दिक्कत।
एवरीवन सेज नहीं। नहीं। तो ये जो एस्टेरॉयड है वो कहाँ पाया जाता है, किसके बीच में पाया जाता है? शाबाश, ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दे आर फाउंड। देखो इंग्लिश में याद होता है तो इंग्लिश में बोलो कि दे आर फाउंड। देखो हमको ये बताओ कि तुम लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, 99% सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, सब इंग्लिश में जाता है। माए बाप कहता है अरे बाप रे हमर तो बोतर हुआ 5 किलो के है, अब बैग लेके जाए 25 किलो के, ओ बा तनी को बुतरू इधर के को लेके जाए, 2-4 बदक्का गिर भी जाए फिर उठा फिर जाए। कहाँ माए बाप तो उन्हीं के बहुत खुश, हमार बुतरू तो इंग्लिश मीडियम में जाता है, लेकिन तो नहीं पढ़ते हो हिंदी में। हिंदी में मत पढ़ो बहुआ, किस में पढ़ो? इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तुम लोग जा रहे हो। तो हिंदी में मत बोलो, बोलो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इंग्लिश में बोल देगा ना, तो अगर हम हटा दे तब भी बोल देगा, अगर हम मिटा दे तब भी बोल देगा। चलो हम हटा दिए और बोलो कि एस्टेरॉयड कहाँ पाया जाता है? वैसे मत बोलो, देखो डायनासोर जैसे मत बोलो। अरे डायनासोर जैसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोलना, इंसान की तरह कि दे आर फाउंड। सॉरी आई एम सो सॉरी, फाउंड्स ने, दे आर फाउंड, दे आर बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो इंसान की तरह बोलना है, भले ही धीरे धीरे बोलना है, बोलो। हम समझते हैं कि इसमें कितना वैसन भी है ना, आए वाए गीतिया गाए बोले का तो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन सीधे सीधे बोल सकते दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। बाद में अगर नहीं याद हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम हिंदी में बोलो कि ये किसके बीच में पाए जाते हैं, तो तुम फटाक दबर बोल देना कि ये ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, मतलब मार्स के ऑर्बिट और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। और अगर कहोगे तो हम तुमको, देखो यहाँ पे देखो, ये जो तुम फोटो देख रहे हो ये है एक तरह का एस्टेरॉयड, दिखाई दे रहा है? ये क्या है? छोटा करेंगे तो लग रहा है पत्थर जैसा कुछ, यही है क्या? एस्टेरॉयड। और एस्टेरॉयड किसके किसके बीच में, ज़रा गौर से देखो। देखो एस्टेरॉयड से पहले क्या नज़र आया और बाद में कौन नज़र आया? तो एम आई रॉन्ग? हम तो यही बोल रहे थे कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। कोई अगर पूछेगा कि एस्टेरॉयड किसके किसके बीच में पाया जाता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो लगभग तुम लोग एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी हासिल कर लियो, हो गया है। एस्टेरॉयड के बारे में एक बार जाते जाते रिपीट कर लेते हैं कि apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. अच्छा, उसके बाद जो लाइनियाँ है ना उसको उतना सीरियसली नहीं लेना है तुम लोग, ठीक है? जैसे उसके बाद अगर तुम देखोगे गौर से तो सबसे ऊपर में देखोगे कुछ लिखल होगा, Scientists are of the view that asteroids are parts of planet which exploded many years back। मतलब ये है ना कि ज़्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं देना है इसके लिए, बस खाली हिंदी समझ लेना है कि साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, मतलब साइंटिस्ट का मानना है, साइंटिस्ट का कि एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। एस्टेरॉइड भी क्या है? प्लैनेट का हिस्सा है, प्लैनेट का हिस्सा है, जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लोड हुआ होगा, मतलब ब्लास्ट हुआ होगा, प्लैनेट विस्फोट हुआ होगा धड़ाम, और फिर एस्टेरॉइड पत्थर का टुकड़ा इन्हें उन्हें छितरा गया, इधर उधर छितरा गया और वही बन गया क्या? एस्टेरॉइड।
तो क्या करें, मेटेरॉइड्स बता दे तुम लोग को या बता दें? एस्टेरॉइड तो समझ आइए गया। मेटेरॉइड के ऊपर क्या बारिश हो रहा है? छूट गया है, छूट गया है। चलो तो चलो एक बार थोड़ा सा बाहर जाके देख लेते हैं कि क्या पानी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ऐसे मेटेरॉइड थोड़ा सा पढ़ लें। क्या दिखाई दे रहा है मेटेरॉइड्स में, ज़रा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। पढ़ो, 1 मिनट। वैसे नहीं, वैसे नहीं, एक एक वर्ड पढ़ना है। पहले क्या है? हम तो असमौले पे रुकल हैं, तू आगे काल पढ़ रहा। असमौले पे रुकल हैं, असमौल के बाद बोलेंगे तब ने। पीस क्या है? ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द आर कॉल्ड। तो तुम लोग इतना भी याद रख सकते हो, ठीक है। और देखो एक एक वर्ड को हम पढ़वा देते हैं, एक एक वर्ड, ज़्यादा नहीं, एक एक वर्ड पढ़ लो। थोड़ा सा जूम कर दिए बोर्ड पे बाबू, इधर देख लो, इधर देख लो, और एक एक वर्ड पढ़ना। थोड़ा सा स्लाइड को खिसकाएंगे, बस जितना दिखाई दे उतने खाली पढ़ना। पढ़ो, क्या है? स्मॉल दिखाई दे रहा है, द स्मॉल। अभी पीसेज किधर रे, पीसेज आजा धुराए, तू पीसेज बोलते। अभी पूरा सुनो, द स्मॉल अब है पीसेज ऑफ रॉक्स अराउंड द आर कॉल्ड। मतलब इसमें कुछ खास नहीं था कि सन के चारों तरफ भी छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा या चट्टानों का टुकड़ा घूमता है। एक क्या है? अरे तो जाओ जाओ बाबू, जाओ 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 जाओ, काहे का डरना। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। देखो स्मॉल मतलब छोटा, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ मतलब का, रॉक्स माने चट्टान। और हम बार बार कहते हैं कि जब भी ऑफ लगे तो रिटर्निंग से चलो। किधर से चलो? रिटर्निंग से। तो चट्टानों का छोटा छोटा टुकड़ा, विच मूव जो घूमता है। अरे मूव मतलब कितना बार बोले, मूव मतलब घूमना, मूव मतलब, और तुमको बार बार मिल रहा होगा अराउंड। अराउंड मतलब एवरीवन से अराउंड मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर? द सन। तो हिंदी में ये हो गया कि चट्टानों का, देखो ना भाई, चट्टानों का छोटा छोटा टुकड़ा जो कि घूमता है अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर। तो चट्टानों का छोटा छोटा टुकड़ा जो सन के चारों ओर घूमता है आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स। कोई दिक्कत? और कभी कभी अगर घर में टाइम मिले, और अगर आजकल के ज़माना में क्या होता है ना, तू सब बुतरू बाल बहुत छोटा छोटा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद। जय वक्त जय हिंद बोलेंगे, अभी नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन तुम लोग आजकल के समय में बुतरू, हमरो ही छोटकी छोटकी बुतरुआ जे, तू भी हमारे सामने बेटा बेटी के समान है, बाल बुतरू समान, तो नहीं रील्स देखता है। देखो वो देखो, लेकिन जब भी टाइम मिले तो एक बार इसको चालू करके देखोगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि सामने अच्छे सर पढ़ा रहे हैं, एकदम सामने अच्छे सर पढ़ा रहे हैं। तो एक बार यहाँ पढ़ा, एक बार रोजा सुनोगे, एक आध बार और सुनोगे, तो तुमको धीरे धीरे याद हो जाएगा। और जो इंग्लिश से डर लगता है ना,
वो डर खत्म। जैसे तुमको पढ़ने में डर लगता है, काहे का डर यार? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। अब इतने के बोलो कि चट्टानों का छोटा छोटा टुकड़ा, विच मतलब जो, मुंह मने घूमता है, अराउंड द सन मतलब सन के, देखो अराउंड द सन तो बहुत बार मिला, तो अराउंड द सन मने किस? सन के चारों ओर। अराउंड द सन मने सन के, एक मिनट, अगर बोले अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर। अगर बोले अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट के चारों ओर। अगर बोले अराउंड द बुक, बुक के चारों ओर। अगर बोले अराउंड द पेन, समझ गया ना? शाबाश। देखो तो सब इंग्लिश कितना अच्छा सीख रहा है, सब धनाधन एकदम इंग्लिश सीख रहा है। बस यही तो चाहते हैं कि घर मतलब एक एक बच्चा इंग्लिश से डर। ऐसा नहीं बोलो कि हम इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, बोलो कि हम सरकारी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जाने के बावजूद भी हम इंग्लिश मीडियम वाला के टांग नहीं तोड़ देंगे, नाक का नाक मुंह सब फाड़ देंगे हमें। हम सरकारी स्कूल जाने के बावजूद भी हम अच्छे सर से पढ़ रहे हैं, तुमसे कम है रहा। तू इंग्लिश में जो नहीं बोलेगा ना, तू जो इंग्लिश में नहीं सुनाएगा, हम इंग्लिश में सुनाएंगे। सरकारी स्कूल के बच्चा होने के बावजूद भी हम इंग्लिश में सुनाएंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे मेटेरोइड्स के डेफिनेशन। किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में ना, इंग्लिश में बोलेंगे कि द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड मेटेरोइड्स। अब बाद में उसको हिंदियों में समझा देंगे कि चट्टानों का छोटा छोटा टुकड़ा, चट्टानों का छोटा छोटा जो सन के चारों तरफ घूमता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटेरोइड्स। याद हो जाएगा ना? इसके आगे भी चाहें तो हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल बता देंगे, ठीक है? तो एक बार जाते जाते फिर से एक बार रीडिंग करवा देते हैं, आराम से आराम से आराम से। एक एक वर्ड को पढ़ना है, ज़्यादा लंबा। द स्मॉल, द, देखो सबसे ज़रूरी होता है पढ़ना। सबसे ज़रूरी क्या है? पढ़ना, बोलना बोलना बोलना। जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर तुम लोग पढ़ते हो बाबू, और इंग्लिश बोले से अगर डरते हो तो कई दिन काम चलेगा। हाँ देखो, डरना अलग बात होता है, डरना दूर हो सकता है, लेकिन डरते नहीं हो, डरते हो एकदम पूरा, एकदम तह तक तो नहीं चल गए हो। इंग्लिश से डरना नहीं है, एकदम इंग्लिश से डरना, एकदम लड़ना है, इंग्लिश से बोलना है। द स्मॉल पीसेज। अब इसको देख के एक दो बार पढ़ना है, ये क्या है? पीसेज। फिर पढ़ना ऑफ रीच है, कहाँ चल गया तो? चलो ये क्या? वर्ड्स देख के तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। अराउंड, और अराउंड मतलब बार बार बोल रहे चारों। अराउंड मतलब किसके चारों? सन के चारों ओर। देखो अच्छी तरह से मेटेरोइड्स को पहचान लो, एकदम स्पेलिंग देख लो, METEOROIDS, मेटेरोइड्स। बाकी इसके बारे में और भी कुछ बताना है तो उसके लिए फिर आगे बता दें। नहीं, उसके लिए फिर कल, एक दिन में एक टॉपिक। आज का टॉपिक क्या था? एस्टेरॉयड। देखो हम सिर्फ बैठो। आज सिर्फ एस्टेरॉयड को हम नहीं पढ़ाने पर ध्यान दिए। जब भी आते हैं तो सिखाते हैं कि पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए, फिर इंग्लिश से हिंदी करने के लिए,
तुम इंग्लिश में याद रखो चाहे हिंदी में याद रखो। इंग्लिश हिंदी हो गया, फिर ज्योग्राफी भी हो गया। तो आज का टॉपिक एस्टेरॉयड था। कल का जो टॉपिक होगा वो तुम लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। कल जो तुम लोग को दिखाई देगा वो ये है, क्या है स्पेलिंग देख लो, METEOROID, मेटेरॉइड। ऐसे आज हम बता दिए हैं मेटेरॉइड्स के बारे में। चट्टानों का छोटा छोटा टुकड़ा जो कि सन के चारों तरफ घूमता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स। कोनो दिक्कत नहीं? तो मिलते हैं कल। आज के लिए तक, जय हिंद। चलो गुड बाय।